तर मुंबईतील घाटकोपरच्या पंतनगरमध्ये महाकाय होर्डिंग कोसळलं आणि मुंबापुरी हादरली। मृत्यूच्या या होर्डिंगनं 14 जणांचा जीव घेतला आणि त्यामुळे ज्यांचा बळी गेलाय त्यांच्या कुटुंबावरती दुःखाचा डोंगर कोसळला। आपल्या जीवाभावाचा माणूस गेल्यामुळे या कुटुंबियांच्या आयुष्यात अंधकार निर्माण झालाय। पाहूयात। पंप के पास आजू बाजू भटक रहे हैं और बॉडी मिलने का कोई चांस नहीं। अभी भी हम हॉस्पिटल में आके खड़े हुए हैं, बॉडी मिलने का कोई चांस नहीं हो रहा है हम लोग को। मेरा बड़ा भाई खत्म हो गया अचानक में। कि सरकार उनकी मदद की जाए, जल्द से जल्द शादी हो जाए लड़की का। बस दाटून आलेले कंठ, अश्रू वाहून कोरडे पडलेले डोळे आणि जीवाभावाचा आपला माणूस गेल्यानं आयुष्यात आणि अख्ख्या भवतालात आलेलं रीतेपण। वरळीचे बशीर अहमद शेख टॅक्सी चालवून कुटुंबाचं पोट भरत होते। 22 वर्षीय मुलीच्या लग्नाची तयारी सुरू होती। अशातच सीएनजी भरण्यासाठी ते घाटकोपरच्या पंतनगरच्या पेट्रोल पंपवर गेले आणि ते परत आलेच नाहीत। त्यांच्या अंगावर होर्डिंग पडलं आणि त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर। जब तूफान आया तो फोन की औरत उसकी कि कहाँ पर वो तूफान है, तो दूसरा कोई मोबाइल से बात किया कि एक्सीडेंट हो गया है इसलिए, और हम लोग यहाँ हैं इधर। इसके बाद कुछ नहीं बात हुआ। अब एक बड़ी लड़की है, उनकी 20-22 साल की है, उसकी शादी करने लायक है। अभी वो लोग तो कहीं के नहीं रहे ना सर, ये बात है। सरकार से मैं मांग यही करूंगा, वो लड़की का शादी हो जाए, उनकी सरकार मदद करे। उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है सारा देने वाले। सरकार से मेरी मांग यही है। घाटकोपरच्याच कामरान नगरचे रहिवासी असलेले 48 वर्षीय मोहम्मद अक्रम रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायचे। त्यांचाही या दुर्घटनेत बळी गेलाय। त्यामुळे त्यांची पत्नी आणि मुलीसह 4 भावांचा आधार हरपलाय। और मेरे बड़े भाई थे, हम लोग 3 जन हैं, छोटे भाई हैं, वही सहारा थे। रिक्शा चलाते थे? रिक्शा चलाते थे। कितने साल थे मुंबई में? मुंबई में हम लोग हैं करीब 15-19 साल थे। कैसी स्थिति है मोहम्मद अकरम? उनकी फैमिली कहाँ पे है? फैमिली तो गांव में है। एक लड़की है बस। मदद चाहिए हमको, सरकार से मदद चाहिए। गरीब आदमी है, घर कैसे पहुंच जाए, जहाँ से कैसे भी करते हैं, कुछ पैसा कम ना लगे, कुछ पैसा ना लगे, पहुंच जाए कायदे से। बस यही माने सरकार से। ज्या पेट्रोल पंपवर होर्डिंग कोसळलं त्याच पेट्रोल पंपावर काम करणारे सचिन यादव यांच्यावरही काळाने घाला घातलाय। सचिन यादव यांची शिफ्ट बदलली आणि बरोबर 4 वाजता ते कामावर हजर झाले। इतक्यात होर्डिंग कोसळलं आणि त्यांचा त्यामध्ये जीव गेलाय। आता त्यांची पत्नी आणि 4 वर्षांच्या मुलाचा आधार हरपलाय। अभी उनकी फैमिली गांव में है, उनके दादाजी यहाँ पे हैं और उनके 4 महीने का छोटा बच्चा है, अभी नई शादी हुई। और हम लोग रास्ते परेशान हैं, पंप के पास आजू बाजू भटक रहे हैं और बॉडी मिलने का कोई चांस नहीं। अभी भी हम हॉस्पिटल में आके खड़े हुए हैं, बॉडी मिलने का कोई चांस नहीं हो रहा है हम लोग को। पंप वाले बता सकते हैं क्योंकि उनके पंप के सामने थी कि उसकी परमिशन थी या नहीं थी। और सारी गलती जो वीडियो में दिख रहा है, सारी गलती होर्डिंग की थी। जिस हिसाब से वो होर्डिंग गिरा है उसके ऊपर, सारी गलती होर्डिंग थी। होर्डिंगला परवानगी कशी दिली, ते नियमानुसार लावलं होतं का, आणि आता या प्रकरणात कुणाला आणि कधी शिक्षा होईल हे प्रश्न तर आहेतच, पण सोबतच ज्यांचा जीव गेलाय त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा यात काय दोष, हा खरा प्रश्न आहे। अक्षय भाटकर, प्रशांत बडे आणि सत्यम सिंग, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।